आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। श्री अखंड ज्ञान आश्रम सेलाना बस स्टैंड रतलाम के शतायु संत महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री स्वरूपानंद जी महाराज बुधवार की शाम ब्रह्मलीन हो गए। भक्तों के दर्शनार्थ हेतु दिनांक 9 फरवरी 2023 को आश्रम परिसर में सुबह 8 बजे से 10 बजे तक रखा गया। तत्पश्चात डोल यात्रा सुबह 11 बजे श्री अखंड ज्ञान आश्रम से सेलाना बस स्टैंड से प्रारंभ हुई। बैंड बाजों के साथ निकली डोल यात्रा में संत मंडली के साथ नगर विधायक चेतनी काश्यप, महापौर प्रहलाद पटेल, युवक कांग्रेस जिलाध्यक्ष मयंक जाट, अनिल झालानी, मनोहर पोरवाल, राजेंद्र पुरोहित, सतीश पुरोहित, विजय सिंह चौहान सहित बड़ी संख्या में भक्त शरीक हुए और पुष्पांजलि अर्पित की। डोल यात्रा लोकेंद्र टॉकीज, शहर सराय, गायत्री टॉकीज होते हुए वापस श्री अखंड ज्ञान आश्रम परिसर पहुंची। जगह जगह भक्तों ने संत महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री स्वरूपानंद जी महाराज को पुष्प वर्षा कर पुष्पांजलि अर्पित की। डोल यात्रा पुनः श्री अखंड ज्ञान आश्रम पहुंची, जहां स्वामी जी को समाधि दी गई। डोल यात्रा शुरू होने से स्वामी जी को समाधि देने तक भक्त शिवोहम शिवोहम का जाप करते रहे। महू नीमच रोड स्थित डीजल शेड रोड पर एक पुराने मकान की दीवार गिरने से मासूम की मौत हो गई। खबर के मुताबिक 2 साल की बिट्टी उर्फ सोनाली पिता लालू बोरासी घर के बाहर खेल रही थी, तभी दोपहर करीब 12 बजे भरभरा कर दीवार मासूम पर गिर गई। परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। खबर के मुताबिक मृतका के पिता मजदूरी कर पालन पोषण करते हैं। परिजन बालिका को मृत अवस्था में लेकर ही अस्पताल पहुंचे थे। पिता लालू बोरासी ने बताया, ये बालिका की क्या हुआ था इसके साथ हादसा? दीवार गिर गई। कहाँ पर, कैसे? डीजल साइड में। कितना साल की थी बालिका ये? 2 साल की। तो क्या दीवार कैसे गिर गई? कुछ काम चल रहा था कि क्या हो रहा था?
क्या नाम है बच्ची के? सोनाली हमारा नाम क्या है? लालू तुम उसके कौन लगते हो? पापा। अपनी मांगों को लेकर आशा और ऊषा कार्यकर्ता मातृत्व एवं शिशु सुरक्षा का महत्वपूर्ण कार्य करती हैं, लेकिन सरकार उनकी सुध नहीं ले रही। आखिरकार इन महिला कार्यकर्ताओं को भी अपने अधिकारों के लिए सड़क पर उतरना पड़ा। विभिन्न समस्याओं को लेकर आशा ऊषा कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली और कलेक्टर कार्यालय पहुंची। यहां प्रदर्शनकारी कलेक्टर परिसर में बैठ गईं और जमकर नारेबाजी की। आशा ऊषा कार्यकर्ताओं ने अपनी पीड़ा मुख्यमंत्री मामाजी तक पहुंचाने के लिए प्रशासन को अपना दर्द सुनाया, नारेबाजी की और ज्ञापन भी सौंपा। मध्य प्रदेश आशा ऊषा सहयोगी कार्यकर्ता संगठन के आह्वान पर रतलाम सहित जिले भर में प्रदर्शन किया गया। इन महिला कार्यकर्ताओं ने बताया, रात में हम महिलाओं को लेकर आती हैं, लेकिन हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं होती। रात में भटकना पड़ता है। अस्पताल में हमारे लिए व्यवस्था होना चाहिए। अधिकारी हर समय धमकी देते हैं कि हटा देंगे, हमेशा डर बना रहता है। आशा सुपरवाइजर पूनम दायमा ने कहा, कार्यकर्ता मेहनत करती हैं, लेकिन उनका कोई आधार नहीं है। क्या नाम आपका? मेरा नाम श्रीमती पूनम दायमा है, मैं जिला सचिव हूँ और ये हमारा जिला अध्यक्ष है मंत्री साहब। आज क्या कारण है कि आपने हड़ताल और लाइन लगाई है? हमने इसलिए हड़ताल, आज हमारा ये कारण है, हम लोग पूरे मध्य प्रदेश में हमारी सबकी हड़ताल चल रही है आशा ऊषा सहयोगी संगठन की। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो पेमेंट है वो बहुत कम पड़ता है, तो इसके लिए हमको मजबूरन, पहले हमने सोचा कि बढ़ा देंगे मोदी सरकार, लेकिन उन्होंने हमारी सुनी नहीं। इसलिए हम लोग अब अपने आक्रोश में आके हम लोग हड़ताल कर रहे हैं, कभी इस बहाने हमारी सुन ले। और कब तक हड़ताल रहेगी, कब तक? अभी तो हमारी 15 तारीख तक है, उसके बाद अगर हमारी नहीं सुनी तो हम आगे भी बढ़ा सकते हैं। 15 तारीख को हमारा धरना और 15 तारीख को विशाल धरना। चलती है गाड़ी तो उड़ती है धूल जैसा वाक्य लिखा स्लोगन कुछ वाहनों के पीछे देखा होगा, लेकिन आजकल तो चलती हुई गाड़ी से धूल नहीं, आग नाचती दिखती है। ऐसा ही एक हादसा जावरा के धाकड़ चौराहे पर देख उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब चलती वैन में अचानक आग लग गई। आग की लपटों के साथ धुआं उगलता देख लोग भी अचरज में पड़ गए। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। वैन के अंदर 4 व्यक्ति सवार थे, जिन्हें राहगीरों की सूझबूझ से बाहर निकाला गया। वैन पूरी तरह जलकर खाक हो गई। वैन नीमच से जावरा होते हुए उज्जैन की ओर जा रही थी, तभी शॉर्ट सर्किट होने से वैन में आग लग गई। बड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड और राहगीरों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। तब तक वैन जलकर खाक हो चुकी थी। ऐसे नजारे इन दिनों अधिक हो रहे हैं। वाहन एक सुविधा जरूर है, लेकिन वाहन लेकर जब भी निकलें बेफिक्र नहीं, सचेत रहें। शिवगढ़ के कुछ युवाओं में इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गर्मी बहुत है। इस पर इसी गांव के युवाओं के दूसरे गुट ने कमेंट्स किया, तेरे को गर्मी बहुत है। तो इस पर पोस्ट करने वाले ने लिखा, मैंने तुम्हें नहीं कहा है। विरोधी गुट ने लिखा, तेरी गर्मी उतारना है तो आकर मिलना मुझसे। बस यह छोटा इंस्टाग्राम कमेंट्स खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया और युवक की जान चली गई। शिवगढ़ में मंगलवार की रात को हुए खूनी संघर्ष की शुरुआत यहीं से हुई थी और अभिषेक पिता ईश्वर लाल पाटनी की गंभीर घायल होने के बाद जिला अस्पताल में मौत हो गई। इस मामले में देर रात पुलिस ने 6 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। इनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है। अभिषेक की मौत के बाद बुधवार को पीएम के बाद शव शिवगढ़ ले जाया गया। दोपहर में शव यात्रा निकाली गई तो बस स्टैंड ले जाकर परिजनों और शव यात्रा में शामिल होने आ रहे लोगों ने प्रदर्शन करते हुए विरोध जताया।
शव के बस स्टैंड पर पहुंचने से पहले ये लोग यहां एकत्रित हो गए थे। इनका कहना था कि आरोपियों के मकानों को तोड़ा जाए और उन पर कड़ी कार्रवाई करें, तभी हम अंतिम संस्कार करेंगे। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया और पुलिस बल बस स्टैंड पहुंचा। एसडीओपी संदीप निगवाल ने शव यात्रा में शामिल लोगों को बड़ी मुश्किल से समझाया और शव ले जाने को तैयार किया। पुलिस ने दल बनाकर आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी थी। देर रात तक पुलिस ने चाकूबाजी की वारदात में शामिल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में से फिलहाल 3 विधि विरुद्ध बालक हैं और 3 बालिग हैं। बालिग आरोपियों में महेश पिता कंवरलाल हाड़ा, लकी पिता रमेश हटीला और अभिषेक पिता मुकेश हटीला हैं। इसका तत्काल टूटना चाहिए ना सर। अरे हमने बात कर ली है और वो साहब लोगों को बता दिया है राजस्व वाले। आप लोग करते हैं, आप हमारी बात माने, ठीक है। हम रात से लगे हुए थे और हमने बात भी कर ली, हम करवा देंगे काम। करवा देंगे और हमारी बात हो गई है, इतना तो विश्वास आपको करना पड़ेगा। तो आप लिखित में क्यों नहीं देते? अरे भाई देखो, जो आप बोल रहे हैं वो सही है। उसके बाद तुम जाओगे वहाँ पर? अरे सुनो मेरी बात सुनो, किसी को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद आके कार्रवाई करेंगे, ठीक है। यहाँ रहेंगे, कब होगा ये? मैं रहूँगा। कब होगा? शाम से कार्रवाई चालू करवा दूंगा मैं। कार्रवाई तो होती रहती है अदालत को। ये देखो यार, आप लोग आप विश्वास करोगे, हम यहीं पे हैं। अगर हमें आपको ऐसा लगे कि हम कोई कार्रवाई नहीं कर रहे तो आप फिर तो बात करना। हम कल से लगे और अभी भी हम कह रहे हैं कि हम खुद आके करेंगे कार्रवाई, आपको थाने पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मेरी बात सुनो, हमारी अब आपको विश्वास तो करना पड़ेगा, ठीक है। विश्वास आप लोग ही भगा दोगे? अरे ऐसा नहीं होगा। एक जना आएगा तो भगा दोगे, इसका बाप आएगा या मैं आऊँगा, ये आएंगे। क्यों भगा देंगे? कुछ नहीं होता सर, हमने देखा है ये उज्जैन में रहते। या तो आप करो या हमें लिखित में दे दो तो हम कर दें। फिर तो लिखित में दे रहा हूँ ना, मैं लिखित में दे दूंगा थाने से। नहीं तो आप ये कार्रवाई करो ना कि ये नहीं होना हमारे। गलत क्या है? इसका तत्काल टूटना चाहिए ना सर। अरे हमने बात कर ली है और वो साहब लोगों को बता दिया है राजस्व वाले। आप लोग करते हैं, आप हमारी बात माने, ठीक है। हम रात से लगे हुए थे और हमने बात भी कर ली, हम करवा देंगे काम। करवा देंगे और हमारी बात हो गई है, इतना तो विश्वास आपको करना पड़ेगा। तो आप लिखित में क्यों नहीं देते? अरे भाई देखो, जो आप बोल रहे हैं वो सही है। उसके बाद तुम जाओगे वहाँ पर? अरे सुनो मेरी बात सुनो, किसी को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद आके कार्रवाई करेंगे, ठीक है। यहाँ रहेंगे, कब होगा ये? मैं रहूँगा। कब होगा? शाम से कार्रवाई चालू करवा दूंगा मैं। कार्रवाई तो होती रहती है अदालत को। ये देखो यार, आप लोग विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट न्यायालय रुपेश शर्मा जावरा ने 2 आरोपियों को मादक पदार्थ डोडा चूरा के अवैध परिवहन के मामले में 10-10 वर्ष की सजा सुनाई और 1-1 लाख का जुर्माना भी लगाया। घटना 29 अगस्त 2017 को थाना कालूखेड़ा के चौकी मावता पर पदस्थ उप निरीक्षक NS ओहरिया ने मुख्य सूचना के आधार पर रानीगांव फंटा पर नाकेबंदी कर रखी थी। बाइक पर 2 प्लास्टिक के बोरों में अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा लेकर जा रहे चालक विष्णु पिता जगदीश कुमावत और जानकीलाल पिता राधेश्याम पाटीदार को पकड़ा। शिव मनावरे, विशेष लोक अभियोजक NDPS एक्ट जावरा के पद पर पदस्थ हूँ। न्यायालय श्रीमान रुपेश शर्मा, विशेष न्यायाधीश NDPS एक्ट द्वारा दिनांक 6/2/2023 को आरोपी विष्णुलाल व जानकीलाल को धारा 15C NDPS एक्ट के अंतर्गत दोषसिद्ध पाते हुए 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास व 1-1 लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। प्रकरण की घटना इस प्रकार है कि दिनांक 29/8/2017 को थाना कालूखेड़ा पर पदस्थ उप निरीक्षक NS ओहरिया द्वारा मुखबिर सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपीगण विष्णुलाल व जानकीलाल को मोटरसाइकिल पर अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा कुल 52 किलो का अवैध रूप से परिवहन करते हुए गिरफ्तार कर उक्त मादक पदार्थ जब्त किया था। वह प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष तत्कालीन थाना प्रभारी BS भाभोर द्वारा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण का विचारण उपरांत माननीय न्यायालय ने दिनांक 6/2/2023 को अभियोजन साक्ष्य को प्रमाणित पाते हुए उपरोक्त दोनों आरोपियों को धारा 15C NDPS एक्ट के अंतर्गत 10-10 वर्ष के कारावास व 1-1 लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया। उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा कल दिनांक 6/2/2023 को निर्णय पारित किया गया, जिसका प्रेस नोट अभियोजन कार्यालय से आज जारी किया गया।
परमात्मा के साथ हमें सच्चा सौदा करना है। वही सच्चे सौदागर हैं जो पुराना सब कुछ ले हमें कुछ नया देते हैं। आज मनुष्य को ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन उस ज्ञान को यथार्थ रीति ना समझने के कारण दुखी है। इसीलिए परमात्मा शिव हमें यथार्थ समझने की शक्ति देते हैं, जिससे हम हर परिस्थिति में विजयी बन सके। यह बात इंदौर जोन की क्षेत्रीय निर्देशिका ब्रह्मा कुमारी हेमलता दीदी ने कही। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के डोंगरे नगर स्थित दिव्य दर्शन भवन सेवा केंद्र पर 87वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती पर आयोजित समारोह में कही। समारोह में ब्रह्मा कुमारी अनीता दीदी ने 21 दिनी माई गिफ्ट टू गॉड प्रोजेक्ट के बारे में सभी को अवगत कराते हुए कहा कि हमेशा हम भगवान से कुछ न कुछ प्राप्ति की इच्छा रखते हैं कि ईश्वर हमें कुछ दे, लेकिन इस वर्ष में परमात्मा शिव को अपने अंदर की कोई न कोई अवगुण रूपी बुराई को गिफ्ट के रूप में शिवरात्रि के दिन देना है, तभी हमारी शिवरात्रि सार्थक होगी। इस मौके पर महापौर प्रहलाद पटेल ने भी संबोधित किया। अतिथियों ने परमात्मा शिव का ध्वज फहराया तथा ब्रह्मा कुमारी सविता दीदी ने शिव ध्वज के नीचे खड़े होकर सभी को प्रतिज्ञा करवाई। महाशिवरात्रि महोत्सव के तहत 15 फरवरी से शहर के मुख्य शिव मंदिरों में आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसमें होलोग्राफिक शिवलिंग द्वारा बहुत सुंदर झांकी लगाई जाएगी। और मैं आते ही यह महसूस तो हमेशा करता ही हूँ, एक अद्भुत शांति यहाँ पर फील होता है। उसका कारण है कि यहाँ जो हमारी दीदी हैं, इनका जो वाइब्रेशन है वो आपको हम सबको प्रभावित करता है। जैसा हम अंदर होते हैं, जो हमारे अंदर फीलिंग होती है, वही फीलिंग हमारे अंदर से वाइब्रेशन के रूप में बाहर निकलती है और वो आभा मंडल हमको प्रभावित करता है। जैसे कि आम बोते हैं तो आम उगता है, बबूल बोते हैं तो बबूल उगता है। सारा खेल विचारों का है। जो हमारे भीतर चल रहा होता है वही बाहर नजर आता है। तो भीतर हमेशा शांति बनी रहे, परमात्मा के नजदीक बीज मंत्र ओम आपके अंदर सदैव गूंजता रहे। सांसारिक कार्य करते करते मन भटक जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन पकड़कर वापस उसको दोनों आंखों के बीच में ले आए और ओम के दर्शन करते रहे। आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। अरे अंकल वेलकम, आइए ना। हाँ बेटा। आइए भाई साहब, कैसे हैं? बस ठीक। बैठिए। थोड़ा परेशान हूँ। अरे क्या परेशानी है? पिछले 25 दिनों से लोन के लिए घूम रहा हूँ। 25-30 हजार रूपए मेरे खर्च हो गए। कभी लीगल इशू, कभी सिविल रिजेक्ट, कभी वैल्यूएशन रिजेक्ट। 70 हजार की सैलरी होने के बाद भी मुझे लोन नहीं मिला। चिंता न करें भाई साहब, आपने कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज का नाम सुना है? हमारा तो बिना किसी परेशानी के परसों ही लोन सैंक्शन कराया है इन्होंने। चाहे होम लोन हो, मोर्गेज लोन हो, कार लोन हो या ओडी लोन हो, किसी भी प्रकार का लोन हो, ऑल ओवर एमपी बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज आपको आसानी से लोन प्रोवाइड करवाती है। सच में? जी हाँ, ये 108 बैंक्स और एनबीएफसी के पार्टनर्स हैं। अरे दीदी, हमें तो 2 दिन में ही लोन मिल गया था। अरे हाँ, 48 घंटे में लोन प्रोवाइड कराने की गारंटी भी इन्हीं की। अरे वाह, वैसे क्या नाम बताया आपने? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। चाहिए 5 लाख या 500 करोड़ का लोन, मिलेगा हर तरह का कन्वीनियंस एट कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज। अरे मैडम, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा लोन तो 48 घंटे के पहले ही सैंक्शन हो गया है। क्या बात है, बधाई हो भाई साहब। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा पता कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज 21 कोठारी मार्केट 232 रतलाम। कॉन्टैक्ट नंबर 7773038880 074123562